नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। 5:30 AM सक्सेस साधना सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज सौभाग्यवश डे 18 है, 4 दिन, और ये सीरीज सक्सेसफुली हमारी कंप्लीट होगी। एंड आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन मेरा आप सभी लोगों से, कि आप लोगों का क्या कहना है, क्या समझते हैं आप कि अकेले आप कितना ग्रो कर सकते हैं? 1x 2x, लेकिन अनलिमिटेड नहीं, है ना? लेकिन अगर टीम बनाए तो, यदि आपने टीम बनाई तो क्या होगा? आपकी ग्रोथ कैसी होगी? आपकी ग्रोथ भी मल्टीप्लाई होगी या नहीं होगी? यस। होगी ना? तो यस। यस। आज आज से आप क्या करेंगे? देखो, सक्सेसफुल पीपल क्या करते हैं? सक्सेसफुल पीपल टीम बनाते हैं। टीम वर्क करना है, यानी इसका मतलब यह है कि आपको अपना नेटवर्क सेट करना है। क्या करना है? आपको अपना नेटवर्क सेट करना है। वैसे LIC में नेटवर्किंग अलाउड नहीं है, लेकिन मान लो आप किसी को रिक्रूट कर रहे हो इंसेंटिव पे। क्या कर रहे हो? रिक्रूट कर रहे हो इंसेंटिव पे। या मान लो आपका काम बहुत अच्छा है, तो आप अपने लिए एक पर्सन हायर कर सकते हो, राइट? जो आपका बाकी का काम देख ले और आप मार्केटिंग पे फोकस करें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हैं? क्यों? यस। क्योंकि एक पर्सन हर जगह पे नहीं पहुंच सकता, है ना? दो लोग होंगे तो चार हाथ हो जाएंगे काम करने में, है ना? तो आपको जहां पे कंसंट्रेट करना है, आप वहां कंसंट्रेट कर सकते हो, और जो काम उनके करने जैसा है वहां पे उन्हें लगा सकते हो। तो सिंगल एडवाइजर इनकम लिमिटेड होती है, लेकिन टीम बिल्डर इनकम अनलिमिटेड होती है। और आज हम बात करेंगे कि स्ट्रॉन्ग टीम कैसे बनाए और लीड करें। ठीक है? अभी सभी आप मॉर्निंग संकल्प के लिए रेडी होंगे, सभी अपनी आंखें बंद करेंगे। इमेजिन करें कि आप एक साथ एक स्ट्रॉन्ग टीम है, स्पेसिफिकली जो CLIs है, DOs है ना? आप गाइड कर रहे हैं, आपकी टीम ग्रो कर रही है और आपकी इनकम मल्टीप्लाई हो रही है। तो आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, मैं एक लीडर हूँ। मैं एक लीडर हूँ। मैं मैं टीम मैं बिल्डिंग करती हूँ। मैं मैं टीम भी बिल्डिंग करता हूँ। मैं लोगों को ग्रो करती हूँ। मैं मैं लोगों लोगों को को ग्रो ग्रो करती करता हूँ। हूँ। मेरी टीम सक्सेस अचीव करती है। मेरी मेरी टीम टीम सक्सेस सक्सेस अचीव अचीव करती करती है। है। मेरी टीम याद रखिएगा, एक लाइन लिख लीजिएगा कि लीडर बनोगे अच्छा। तो इनकम मल्टीपल हो। क्या होगा? यदि आप लीडर बनते हो तो इनकम मल्टीपल होगी। अब जैसे मेरी ऑफिस एक जगह है और मेरी फ्रेंचाइजी 10 जगह है, यानी मेरे सेल्स ऑफ पॉइंट 10 जगह है, तो क्या होगा? 10 जगह से बिजनेस आएगा या नहीं आएगा? राइट? बट उसके लिए भी क्या करो? इंसेंटिव से डील करो, नॉट ऑन सैलरी, डील ऑन इंसेंटिव। राइट? तो अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। चलिए मॉर्निंग रेजोल्यूशंस लिखते हैं। पहला रेजोल्यूशन हमारी हेल्थ के लिए, कि मैं अपनी अपनी डायरी में सभी लोग मॉर्निंग रेजोल्यूशन लिखेंगे। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मेरी बॉडी का एक एक पार्ट बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, इसीलिए ईश्वर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे समाज, परिवार, देश में सभी स्वस्थ हैं। दूसरा रेजोल्यूशन हमारे क्लाइंट्स के लिए, मेरे सभी क्लाइंट्स
स्वस्थ हैं, और दिन ब दिन वो और भी वेल्दी होते जा रहे हैं। तीसरा रिजोल्यूशन अपनी हेल्थ के लिए, सॉरी, तीसरा रिजोल्यूशन अपनी वेल्थ के लिए, कि हे ईश्वर, आपने मुझे इतना कैपेबल बनाया है, इतनी वेल्थ दी है। आई एम डोनेटिंग 5 लाख रुपीज फॉर ग्रोथ ऑफ माई सोसाइटी। आई एम पेइंग इनकम टैक्स अबाउट 5 लाख फॉर ग्रोथ ऑफ माई कंट्री। चौथा रिजोल्यूशन बिजनेस, आई एम TOT दिस ईयर। इस वर्ष 1000 नए परिवारों को अपनी सेवा प्रदान करने का अवसर मुझे मिला। इस वर्ष 1 लाख नए एडवाइजर्स से मैं जुड़ी हूँ, और 1000 से अधिक MDRT अबोव अचीव किए। मेरा सोशल मीडिया बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। More than more than 1 lakh advisors, more than 1 lakh subscribers are there. Rising Advisors Academy is recognizing everywhere and growing fast. I have appointed staff who is helping to grow my business. पांचवा रिजोल्यूशन, रिलेशनशिप में मेरे सभी के साथ अच्छे रिलेशन है, मधुर रिलेशन है। इन सब के लिए ईश्वर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। मान लो भगवान ने आपको ये सब दे दिया है, ये फील करो, और एक अच्छी सी स्माइल के साथ ईश्वर को बोलो, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, गॉड ब्लेस ऑल, गॉड ब्लेस ऑल, गॉड ब्लेस ऑल, गॉड ब्लेस ऑल, गॉड ब्लेस ऑल। ठीक है, तो ये थे हमारे मॉर्निंग रेजोल्यूशन। आप अपने हिसाब से लिखा कीजिए, मैं मेरे हिसाब से लिखती हूँ।
और यकीन रखिएगा, आप ईश्वर में यकीन रख के कुछ भी लिखेंगे ना, आप चाहे किसी भी रिलीजन से, लेकिन आप अपने इष्ट में जो भी बिलीव करके लिखेंगे, आपके पास वो चीजें जरूर पहुंचेंगी। राइट? बस आपके अंदर वो प्योरिटी होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए और प्योरिटी होनी चाहिए कि उससे सभी का भला हो। चलिए बात करते हैं टीम बिल्डिंग पे। टीम बिल्डिंग के बेसिक्स क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि टीम क्यों बनानी चाहिए, तो उसके 3 रीजन है। सबसे पहला स्केल, यानी ज्यादा बिजनेस होगा। नंबर 2 सपोर्ट, आप काम डिवाइड कर सकते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और नंबर 3 स्टेबिलिटी, आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी उससे। बट प्रॉब्लम क्या आती है लोगों के साथ कि लोग ज्वाइन करते हैं, टिकते नहीं है। इसके लिए क्या सॉल्यूशन है कि सही सिलेक्शन और सही ट्रेनिंग होना चाहिए। आप में से जो सीएल आए हैं या जो रिक्रूटमेंट करते हैं, है ना, तो सिलेक्शन सही होना चाहिए। दूसरा ट्रेनिंग, ट्रेनिंग सही होनी चाहिए। राइट? जैसे देखो, अगर किसी ने भी डीएम क्लब मेंबरशिप अबव है तो वो सीएलआई शिप ले सकता है ना। सीएलआई शिप यानी आपने रिक्रूटमेंट किया, यानी आपको खुद के पास से तो कोई इंसेंटिव देना नहीं है। जो इंसेंटिव देगी वो कौन देगा? एलआईसी देगी। राइट? और मान लो आपके पास क्लब मेंबरशिप नहीं है, आप नहीं कर सकते, तो आप किसी को रिक्रूट कर सकते हो कि भाई आप मेरे बिजनेस में मेरी मदद करेंगे। आपको कोई एग्जाम नहीं देनी, लेकिन जो भी अर्निंग आएगी मैं आपको इंसेंटिव पे करूंगा। राइट? तो सही सिलेक्शन और सही ट्रेनिंग देना जरूरी है। रूल याद रखें इसका कि राइट पीपल इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग टीम, है ना। अब टीम बिल्डिंग का सिस्टम क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला स्टेप आता है टीम बिल्डिंग में राइट रिक्रूटमेंट। कौन लोग ज्वाइन करें? जिनके पास लर्निंग माइंडसेट हो, जिसके पास जो सीरियस हो, जो ग्रोथ ओरिएंटेड। राइट? यानी पैसा आया नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा इंसान आपके लिए कभी काम नहीं करेगा। लेकिन जिसमें धगस है, सी अपना बिजनेस कैसा है, अपना बिजनेस ऐसा है जिसमें जितने चाहे उतने नोट्स आप छाप सकते हैं। मैथमेटिक्स में कोई जितना बड़ा ख्वाब उतना दौड़ सकते हैं, उतना कमा सकते हैं। कोई फिक्स नहीं है कि आप 30,000 अर्न कर लिए तो उसके बाद एलआईसी आपको ना बोल देगी, नहीं। आप जितना चाहे आप 30,000 भी कमा सकते हैं, 30 करोड़ भी कमा सकते हैं। राइट? ये डिपेंड करता है। तो जो बंदा सीरियस हो, जिसका लर्निंग माइंडसेट हो, जो ग्रोथ ओरिएंटेड हो, ऐसे पर्सन को रिक्रूट करें। नंबर स्टेप नंबर 2 क्लियर विजन, है ना। हम सिर्फ सेलिंग नहीं करते, हम फाइनेंशियल लीडर्स बनाते हैं। क्या करते हैं? जो सिर्फ सेल्स नहीं, फाइनेंशियल लीडरशिप पे फोकस करें। स्टेप नंबर 3 ट्रेनिंग सिस्टम। उसको जो भी आप रिक्रूट करते हो उन्हें डेली ट्रेनिंग या वीक दीजिए या वीकली रिव्यू कीजिए कि उसने क्या सीखा है। राइट? प्रश्न जरूर पूछिए क्या सीखा है उसने। ओके। स्टेप नंबर 4 मोटिवेशन और सपोर्ट। अगर कोई कोई अच्छा काम करता है तो उसे अप्रिशिएट करना ना भूले। अप्रिशिएशन से मनोबल, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। राइट? और कस्टमर डील करने में ईज रहती है। और उसे सही गाइड। ठीक है? जैसे एग्जांपल देते हैं, लीडर एक टीम को इग्नोर करता है तो उसका बिजनेस भी इग्नोरेंस वाला होगा। लीडर भी टीम को ट्रेन भी करता है, सपोर्ट भी करता है, मोटिवेट भी करता है। राइट? तो कौन ग्रो करेगा? लीडर ए या लीडर बी? राइट डाउन इन चैट बॉक्स। एक है जो अपनी टीम को इग्नोर कर रहा है, और दूसरा अपनी टीम को ट्रेन भी कर रहा है, मोटिवेट भी कर रहा है, अप्रिशिएट भी कर रहा है। तो कौन ग्रो करेगा? बी। जो सीएल आए हैं हमारी टीम में, राइट, उन्हें क्या ध्यान रखना है? आप मंथली एक मीटिंग किया करो। व्हाट डू यू डू? आपकी ऑफिस में आपकी टीम की मंथली एक मीटिंग किया करो। और जिसका काम सबसे अच्छा था मंथली, उसे एक छोटी सी गिफ्ट। देखो 500 600 रुपए 1,000 के अंदर हम इतना कमाते हैं, 1,000 रुपए खर्च कर दिए तो कुछ बड़ी बात नहीं हो जाएगी।
अच्छी सी 1000 तक की गिफ्ट लेकर के आओ और रिकॉग्नाइज करो उसे कि वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इससे क्या होगा, आपके जो बाकी के टीम मेंबर हैं वो भी इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे कि नहीं, एलआईसी तो हमें अप्रिसिएशन दे रही है इनकम से, लेकिन मैडम से भी या सर से भी मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है। ओके, तो ये दूसरों को भी मोटिवेट करेगा अगले महीने काम करने के लिए। तो हमेशा याद रखें, फोर्टनाइट या मंथली मीटिंग, फोर्टनाइट या मंथली मीटिंग जरूर रखें। गेटिंग माय पॉइंट? तो जिससे वो ना काम करने वाले भी काम करना शुरू करें। नहीं, इसके अलावा भी एक आइडिया दूं, एक और आइडिया दूं आपको। ये मंथली मीट तो रखो ही, ये मंथली मीट तो रखो ही, पूरे साल का, क्या जैसे नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, पूरे साल का जो टॉप 3 परफॉर्मर होंगे उसके लिए 10,000, 5,000, 20,000, है ना, कैश प्राइज या कोई गिफ्ट ऐसी आप रख सकते हो। जैसे देखो टैबलेट है तो उनको फील्ड में काम आ सकता है टैबलेट। टैबलेट आप देखो तो रियलमी इन सब का 16-17 हजार में मिल जाता है, राइट। अगर आपकी टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, यानी आप फिर कैसा टारगेट्स भी दे सकते हो कि जैसे अगर आप 1 करोड़ का प्रीमियम लेकर के आ रहे हो, रेगुलर प्रीमियम, राइट, तो आप इतना इंसेंटिव तो अर्न कर लोगे उस पे कि ठीक है मेरी ओर से लैपटॉप मिलेगा। 40,000 के अंदर एसएस का अच्छा लैपटॉप आ जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपको अच्छा बिजनेस चाहिए तो टीम को भी अप्रिशिएट करने के लिए आपको देना पड़ेगा। सिर्फ लेने वाले बनोगे तो काम नहीं बनेगा। तो एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी टीम को ट्रेन तो करता ही है, ट्रेनिंग तो सबसे पहले देनी है, ट्रेन भी करता है, मोटिवेट भी करता है और रिकॉग्नाइज भी करता है, यानी अप्रिशिएट भी करता है। देखो ये सब पेड सेशन में ये सब सीखने जाते हैं लोग, मैं आपको फ्री में दे रही हूँ तो वैल्यू रखना है इसकी। तो 2 प्रकार के कॉम्पिटिशन्स आप लॉन्च कर सकते हो अपनी टीम के लिए, एक मंथली, ठीक है, और जो लोग मंथली करते जाएंगे तो फिर वो ईयरली भी उनका अच्छा होता जाएगा, तो आपकी टीम से एमडीआरटी, शतकवीर अच्छे प्रोड्यूस हो सकते हैं, राइट। या आप ये भी बोल सकते हैं कि आपने अच्छा परफॉर्म किया तो मैं आपको ये ट्रेनिंग गिफ्ट दे रही हूँ, राइट, जिसकी वर्थ इतनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये ऐसे वर्क कर सकता है। दूसरा, सबसे सस्ता तो देखो शाइन टैब है, शाइन ब्रांड है, शाइन ग्रोथ है, इसका कॉम्बिनेशन भी आप देखो तो 2,500 से 3,000, 4,000 में मिल जाता है, आप वो भी दे सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी यूजफुल चीजें हैं जो आप उन्हें एज अ टूल्स दे सकते हैं, एप्रिसिएशन। ओके, तो इससे आपकी टीम बिल्ड होगी, टीम में वर्क होना शुरू होगा और दूसरे लोग देखेंगे कि यार इसे वैल्यू मिल रही है तो क्यों ना मैं भी वर्क करना शुरू करूं। सो टीम को अगर ग्रो करना है तो आपको ट्रेन, सपोर्ट, मोटिवेट और अप्रिशिएट करना है, और अगर आपकी टीम ग्रो होगी तो आपकी इनकम भी ग्रो होगी। ओके, सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। जी निशा जी, आज हमारी गेस्ट स्पीकर है निशा जी। निशा जी अनम्यूट कीजिए प्लीज, Yes, ma'am. Good और morning. अपना कैमरा भी ऑन कीजिए प्लीज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। Good morning. Jai Shri Krishna, everyone. जय श्री कृष्ण जी। हैंडेड ओवर टू यू, आप अपना टॉपिक बताएं, अपने बारे में बताएं,
अपना टॉपिक बताएं, किस विषय पे आप बात करेंगी। यू कैन कंटिन्यू। ठीक है जी। जय श्री कृष्णा। नमस्कार साथियों, मैं निशा दुबे इंदौर से बात कर रही हूँ। मैं इंदौर में LIC ऑफिस 2021 में मैंने ज्वाइन किया था। अभी करीब 5 साल हो रहे हैं मेरे को ज्वाइन किए हुए। मैंने अभी तक की कम से कम 25-30 फैमिली को इतनी तरह से सेवा दे चुकी हूँ मैं। और यहाँ पर मेरा एक मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने से कनेक्ट कर सकूँ। जो सोशल सर्विस मेरे साइड से हो सकती है वो मैं प्रोवाइड करूँ। इंदौर में मैं CBO 1 से हूँ। और यहाँ पर मैडम मैं अभी कुछ 3-4 महीने से जुड़ी हूँ, जिनसे मैं सभी अच्छी चीज़ें सीख रही। जितना मैंने अभी तक सीखा है अपने DO वगैरह से या इन साथ में नहीं सीख पाई थी, तो वो मैडम के थ्रू जो मैं सीख रही हूँ वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। एंड थैंक यू सो मच मैम, इस अच्छे गाइडेंस के लिए। और इतने छोटे पैकेज में आप इतना कुछ समझा रही है, सिखा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दे रही हैं, वो तो वैल्यूबल है हमारे सभी के लिए। मैं इसलिए कुछ बहुत बहुत नहीं दे रही धन्यवाद हूँ, आपके। भगवान जो मेरे दिमाग में चीजें लेके आता है, ठीक है, तो ये भगवान आपको दे रहा है, आपके कर्म अच्छे होंगे। ओके, बाकी मैं कुछ भी नहीं दे रही हूँ, देने वाला वही है। राइट, कंटिन्यू कीजिए। मैम, मेरा आज का जो टॉपिक है वो हम सभी एजेंट्स के लिए जो फेसिंग रहती है उसके रिगार्डिंग है। जो हमें क्लाइंट से जब हम मिलते हैं तो एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमको करना पड़ता है। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमें हर टाइप से कहीं न कहीं हमारे टारगेट को रोकने के लिए पूरी तरीके से कोशिश रहती है उसकी। उसको हम कैसे करें, उसके छोटा-सा कुछ मैंने PPT बनाया हुआ है। कैन आई शेयर मैम? यस, यू कैन शेयर, मैंने राइट दिया। मैम, इज़ इट विज़िबल? नो, इट इज नॉट विजिबल। बीच में शेयर के बटन पे जाएं और शेयर करें, स्क्रीन को शेयर करें और PPT पे चले जाएं। आराम से, बिना कोई घबराहट के। ओके, यस, अब दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है आपकी, दिख रही है पावरफुल प्रेजेंट आपकी, पावरफुल प्रेजेंट पिक्चर। वाओ, वाओ। स्लाइड शो पे जाइए, स्लाइड शो पे जाइए। यस, फ्रॉम बिगनिंग कीजिए। यस, फ्रॉम बिगनिंग कीजिए। ऊपर, फ्रॉम बिगनिंग। स्लाइड शो में देखो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम बिगनिंग पे जाइए। स्लाइड शो में देखो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम बिगनिंग पे जाइए। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। यस, यस, कंटिन्यू कीजिए। बैक का बटन दबाएंगे, फर्स्ट स्लाइड आ जाएगी। बैक का बटन दबाएंगे, फर्स्ट स्लाइड आ जाएगी। आप म्यूट हो गए मैडम, आप म्यूट हो गए। आप म्यूट हो गए मैडम, आप म्यूट हो गए। अनम्यूट कीजिए खुद को। ऊपर ऊपर जाएंगे ना तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा। ऊपर जाएंगे ना तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा माइक का। म्यूट है, आप अभी भी अनम्यूट कीजिए। म्यूट है, आप अभी भी अनम्यूट कीजिए।
माउस चाहिए पावर हो पॉइंट। गया। हाँ अनम्यूट हो गए, पावर पॉइंट पे चाहिए। स्क्रीन दिख रही मैम? स्क्रीन दिख रही है लेकिन आप पावर पॉइंट पे जाइए, जूम दिखाई दे रहा है। यस, अब फ्रॉम बिगनिंग कीजिए। ओके राइट मैम। स्टार्ट। ऑब्जेक्ट हैंडलिंग ट्रेसिंग एंड एलआईसी एजेंट्स, ये मेरा एक सब्जेक्ट है। इसके जो हम सभी एजेंट्स को हैंडल करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स आती है या हम किसी क्लाइंट से कैसे बात करें, कैसे इस ऑब्जेक्शन को रिजॉल्व करें, इसके लिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे क्लाइंट डायरेक्ट हमें ना नहीं कहता है, वो हमें ऐसे उलझा के रखता है कि हम उसके पास बार बार कनेक्ट होते हैं लेकिन प्रॉपरली वो सही रिप्लाई नहीं करता है। ये चीज़ें हमें फील्ड में मिलती हैं, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें? इसके लिए कुछ 4 पॉइंट हैं जिसको है लिसनिंग है, एक्नॉलेज है, क्लियरिफाई करना है और रिस्पॉन्स करना है। मतलब जो भी अपने एजेंट क्लाइंट है, तो जो भी कह रहा है और उसको क्लियरली सुनना है, ध्यान से सुनना है। वो जो बोल रहा है उसकी सारी बातें सुनने के बाद ही अपने को अपना प्लस पॉइंट रखना है, बीच में उसको बिल्कुल भी नहीं टोकना। हेलो। एंड सेकंड पॉइंट एक्नॉलेजमेंट का है कि जब हम हेलो। हाँ कंटिन्यू कीजिए, यस कंटिन्यू मैम। कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। जी ओके मैम। सेकंड जो पॉइंट है वो एक्नॉलेज है, जिसमें हमें अपनी समझदारी बतानी है। जिस तरीके से वो जो बात कर रहे हैं हमें उसको बात तो पूरी सुननी है, लेकिन बीच में हमें उसको टोकना नहीं है। वो जो बात कह रहे हैं उसको हम एक तरीके से ये कहेंगे कि जी हाँ, आप जो वो कह रहे हैं वो सही है, आप अपनी जगह पर, लेकिन आप मेरी भी इस बात को सुनिए और अपना प्लस पॉइंट अपने क्लाइंट के सामने रखिएगा। तीसरा हमारा पॉइंट बनता है क्लेरिफाई। जो भी हमारा एजेंट है वो जैसे कह रहा है कि मुझे ये सब प्रॉब्लम है, वो सब प्रॉब्लम है, उनको ध्यान में रखते हुए उनको टोकना भी नहीं है, मना भी नहीं करना है। जी मैं आपकी परिस्थिति को समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ, आप क्या चीज़ फेस कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए अपन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एंड चौथा जो पॉइंट है वो रिस्पॉन्स करना है। उसको सिंपली वे में उसको समझाना है, उसके इमोशनल पे अपने आप को ले करके प्लस लॉजिकली उस पर जवाब देना रहेगा। तो ये पॉइंट ऐसे हैं जिसमें एजेंट और क्लाइंट के बीच में एक छोटा-सा गुड एक रिलेशनशिप का मेंटेन करता है। सेकंड इसमें पॉइंट आता है मैं सेकंड ये फर्स्ट जो मेरी स्क्रीन है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को लेकर के, जिसमें बताया कि क्या-क्या हमको फेस करना पड़ता है और ये ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करेंगे, उस हेजिटेशन को हटाने के लिए अपने को है। ये 4 पॉइंट जो हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग गोल्डन जो फॉर्मूला है, ये 4 पॉइंट है जिसमें लिसनिंग, एक्नॉलेज, क्लियरिफाई एंड रिस्पॉन्स सॉल्यूशन रहेगा। 7 पॉइंट ऑब्जेक्शन है जिसको अपन को कैसे अपन को बेस्ट तरीके से रिप्लाई करना है। इसमें जो भी कस्टमर कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, सेकंड मैं सोच के बताऊँगा, थर्ड पहले से ही पॉलिसी है, बाद में करेंगे, या 5वें पॉइंट पे इंटरेस्ट नहीं है, रिटर्न कम है, टाइम नहीं है। ये जो भी वो बात कहते हैं, उसको हम किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, उसको समझाने की कोशिश करी है कि पहला जो अपन का है, क्लाइंट जैसे कह रहा है कि अभी पैसे नहीं हैं, तो अपन उसको ये इस तरीके से समझाएँगे कि जी बिल्कुल सर या मैडम, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आजकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर अपन अभी से इंश्योरेंस में अपनी छोटी-सी अगर सेविंग कर लेते हैं, तो हमारा फ्यूचर में जो आने वाली बड़ी समस्याएँ जो हैं, वो जो प्रॉब्लम्स है, वो उस उस हद तक नहीं रहेगी जो उस टाइम पे क्रिएट होएगी। तो एक छोटा-सा अपन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, छोटा-सा प्लान ले सकते हैं, जो आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा और आपका ये एक बेनिफिट की तरह आपके फ्यूचर में काम करेगा। सेकंड अगर क्लाइंट अगर ये कहता है कि सोच के बताएँगे, तो जी हाँ, बिल्कुल आप सोच के ज़रूर बताइए।
बस मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि आपको इस बात में किस बात में आपको डाउट लग रहा है, आपकी कहाँ परेशानी आ रही है? कहीं मैं आपको इस परेशानी को सॉल्व करने में आपकी मदद कर सकती हूँ, जिससे आपको ये डिसीज़न लेने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। तो एक ये बात हम क्लाइंट के साथ कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, अक्सर क्लाइंट यही कहता है कि मेरे पास पहले से पॉलिसी है, तो हम क्लाइंट को बिल्कुल ध्यान से एजेंट को सबको ध्यान रखना है और ये बताना है कि जी बिल्कुल सर आपने ये जो प्लानिंग ले रखी है बहुत पहले से कर रखी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम एक बार एक रिव्यू कर लेते हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपका लिया हुआ पहले का प्लान वो आज की डेट पर बेनिफिशियल है या नहीं है। यदि कोई कमी लगती है, ऐसा कोई प्लान आपके पास चल रहा है जो लॉन्ग टाइम से है और रिटर्न अपन को कम दे रहा है, तो हम इसके बारे में एक बार फिर से बात कर सकते हैं। ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको शॉर्ट टर्म में ज़्यादा अच्छा आपको बेनिफिट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम उस पर अपन बात कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो अपन इस पर छोटी सी पहल कर सकते हैं, एक परफेक्ट सॉल्यूशन देख करके एक नई पॉलिसी अपन जनरेट कर सकते हैं यहाँ पर उनके लिए। चौथा पॉइंट है, कई बार क्लाइंट ये कहते हैं कि बाद में करेंगे, अभी समझ लेते हैं। तो बिल्कुल हम यही कहेंगे उनसे कि जी बिल्कुल सर, आप जो ये कह रहे हैं अपन बाद में कर सकते हैं, सोच लीजिए आप। लेकिन बाद में करने से आपका इंश्योरेंस है, ये आपकी एज वाइज आपका प्रीमियम वाइज दोनों तरीके से बढ़ जाएगा, तो इसलिए आप वरना आज एक छोटे प्लान को फोकस कर सकते हैं, जो अगले कुछ 6 साल महीने या 1 आध साल के बाद में जो आपका ये इंटरेस्ट या प्लान जो प्रीमियम बढ़ेगा, उसको थोड़ा सा अपन अभी कर सकते हैं। क्योंकि जो अपनी ये जो अपनी ग्रोथ हो रही है, सैलरी इंक्रीमेंट कितना है अभी, उस हिसाब से अपन एक छोटा सा प्लान ले सकते हैं। महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, उस हिसाब से अपन एक छोटे प्लान को ये फायदा दे सकेगा। पांचवा पॉइंट है, इंटरेस्ट नहीं है। क्लाइंट अक्सर ये कहता है कि अभी जरूरत नहीं, मैंने पूरी बातें समझ ली, आपके प्लान को समझ लिया है, अभी फिलहाल मुझे इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, मैं बाद में लेता हूँ। तो ऐसे वक्त में क्लाइंट को अपन एजेंट यही बात कर सकते हैं कि अच्छी बात है सर, अगर आप अपनी फैमिली के लिए ये सोच के चलिए कि अगर किसी भी तरीके से कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए या आपकी सैलरी ग्रोथ या इनकम कहीं से अगर रुक जाती है, तो बैकअप के लिए आप अपने फैमिली के लिए क्या रख रखा है, आप ये सोचिए। इंश्योरेंस इंटरेस्ट नहीं देखता है, इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार को लेकर के झलकती है। आप अपने परिवार से कितना प्रेम करते हैं, कितनी आप उनकी केयर कर रहे हैं, उनका फ्यूचर कितना सिक्योर कर रहे हैं, इस हिसाब से आपके लिए ये पॉलिसी या कोई सा छोटा सा प्लान आपको लेना बहुत अच्छा रहेगा। इसमें इंटरेस्ट को फोकस ना करते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपने बैकअप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। 6 पॉइंट है, रिटर्न कम है। अक्सर क्लाइंट यही कहता है कि आपके प्लान लॉन्ग टाइम चलते हैं, उस पर इंटरेस्ट कम मिलता है, तो हम इसके लिए उनकी बात को ध्यान से सुनते हुए एक ही जवाब देंगे कि सर जो इंश्योरेंस है उसका मेन बस रिटर्न नहीं हो रहा है, इसमें प्रोटेक्शन है। आप रिटर्न और सेफली जो अपन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इसको जो बैलेंस लेके चलेंगे, वो एक स्मार्ट प्लानिंग के लिए आपको बताएगा कि आप कितनी अच्छी स्मार्ट प्लानिंग कर रहे हैं अपने परिवार को लेकर के। 7 पॉइंट है, टाइम नहीं है। सबसे ज़्यादा मुश्किल यही होता है कि हम हर क्लाइंट के साथ में बार-बार कनेक्ट होते हैं, बार-बार हम उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी भी क्लाइंट से 2 से 3 मीटिंग करने के बाद आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं बनती है। उसका इंटरेस्ट अपने आप जनरेट होगा। अब एक बार उसके माइंड सेट हो जाएगा, तो वो आगे होकर के आपको कॉल करेगा। तो बेस्ट वे यही है कि उन्हें हम यही कहेंगे क्लाइंट को कि जी सर, बिल्कुल आप बिज़ी हैं, समझ सकती हूँ मैं। बस मैं आपका 10 मिनट ही लूँगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे बताए हुए पॉइंट में आपका अगर टाइम बहुत ज़्यादा व्यर्थ हो रहा है, बिगड़ रहा है, तो हम उसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, उसको हम वहीं स्टॉप कर देंगे। तो ये 7 पॉइंट ऐसे हैं जिस पे ऑब्जेक्शंस आते हैं, उसको हम कैसे उसको रिप्लाई कर सकते हैं बेस्ट तरीके से, जिससे क्लाइंट को भी बुरा नहीं लगे और अपना भी काम हो जाए। पावरफुल जो फिलोसॉफी टिप्स है, इसके लिए क्लाइंट को हम इग्नोर नहीं करेंगे, उनको गुस्सा नहीं दिलाएंगे।
सेकंड पॉइंट उसके क्लाइंट के इमोशंस पे अपन थोड़ा सा बात करेंगे, लॉजिकली उसको समझाने की कोशिश करेंगे और जितना ज़्यादा हो सके उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करेंगे। हर बार क्लाइंट के सामने अपना ही मत रखना सही नहीं होगा। क्लाइंट क्या चाहता है हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा, उनकी साइड से अपन क्या बेस्ट कर सकते हैं वो जवाब देना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है, हर बार क्लाइंट को आपकी फैमिली जैसे वर्ड पावरफुल वर्ड है जिसके लिए वो हमेशा काम कर रहा है, वो अपने परिवार के लिए कमा रहा है, परिवार के लिए जी रहा है, परिवार से इतना प्रेम कर रहा है, तो उसको इस चीज का ज्यादा रियलाइज करना पड़ेगा कि आपका आपकी जो फैमिली है वो उसमें आप क्या वैल्यू रखते हैं, आपका क्या रोल है, उसको ध्यान में रख करके सारी बातें करनी है। तो फैमिली वर्ड को ज्यादा पॉइंट ऑफ करके बताना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है अपना इसमें कि क्लाइंट को इसमें डर नहीं दिखाना, थोड़ा सा अवेयरनेस, समझदारी, थोड़ी सी हिम्मत से सारी बातें करनी है और डर बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। थोड़ा भी अगर हिचकिचाए या कुछ ऐसा अपने साइड से लगे तो क्लाइंट थोड़ा समझ जाता है और कोशिश करता है कि नहीं ये थोड़ा सा उतना सही नहीं है, हम इसको थोड़ा सा लेट या कुछ टाइम के बाद इससे बात करते हैं। तो ऐसे डर या ना दिखाते थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ा सा जागरूक रहे, अपने साइड से पॉइंट पे बात करिए, ज़्यादा सही रहेगा। सातवां लास्ट पॉइंट है, हमेशा calm down रहें और घबराए नहीं, डरे नहीं और रिस्पेक्टफुली टोन पे मतलब अच्छी तरीके से प्रेम पूर्वक बात उससे करें, ताकि क्लाइंट को ऐसा नहीं लगे कि नहीं आप उसके ऊपर चढ़ के जवाब दे रहे हैं या उसके ऊपर हावी हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी अपने को नहीं कहना है। एंड एक अलग पॉइंट मेरे माइंड में जो आया है वो इस पावर पॉइंट में नहीं है, उसमें एक पॉइंट और है जो क्लाइंट कहते हैं कि हम ऑनलाइन पॉलिसी कर लेंगे। ऑनलाइन पॉलिसी जैसे पॉलिसी बाजार वगैरह से लेंगे, फेसबुक में वो कई सारे प्लान उनको दिख जाते हैं, कई सारे जो जो अपने इसमें डालते हैं तो उनको में दिख जाता है, तो वो क्लाइंट बोल देते हैं कि ना हम फेसबुक हमने देखा है, हम उस पर कंपेयर करेंगे फिर आपको बताएंगे, या ये कह देते हैं कि पॉलिसी बाजार में हमको आपसे ज़्यादा कम प्रीमियम में ज़्यादा अच्छा रिटर्न वाली पॉलिसी हमको दिख जा रही है, तो हम उस पर हम ट्राई करेंगे। तो ऐसे वक्त में क्लाइंट को हम छोटे से उसमें ये समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि सर हम जैसे अपने घर में कोई भी एक इवेंट या कोई अपनी हैप्पी मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं, जैसे बच्चे का बर्थडे हो गया या कोई एनिवर्सरी है, इस टाइप से अपन जो सेलिब्रेशंस रहता है उसमें हम अपने फैमिली वाले ही गेट टुगेदर करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए अपन ही पूरा सब कुछ रेडी करेंगे, अपना घर डेकोरेट करेंगे, सामान फ्रूट्स वगैरह सब लेकर आएंगे, तो वो एक छोटा सा एक पार्टी वेयर हो जाता है। लेकिन अगर अपना कोई मैरिज कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अपने है, तो इस इवेंट के लिए कुछ इवेंट मैनेजमेंट को कॉल करेंगे जो सही तरीके से सारा इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है, जनरेट करता है और सही तरीके से बात करता है। तो इसी तरीके से हम एजेंट करते हैं जो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, हम LIC से हैं, तो हम LIC के बहुत अच्छे एजेंट हैं, आप हमें ट्रस्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन जो पॉलिसी ली जाएगी उसमें ये प्रॉब्लम रहती है कि आप पॉलिसी ले लेते हैं लेकिन जब क्लेम करने की पारी आती है तो आप एजेंट को नहीं ढूंढ पाए और किसी भी तरह पॉलिसी में मिस सेलिंग हुई है तो आप उसको बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो ये पॉइंट सबसे बड़ा होता है कि अगर आपको कुछ क्लेम करना है तो आपको ना वो कंपनी आपको सपोर्ट करेगी ना आपको वो एजेंट मिल पाएगा। तो एक जिम्मेदार एजेंट जैसे आप जान पहचान परिचित में है, आप उससे मिले, बातचीत करें और उसी से ही पॉलिसी लेना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो मेरा यहीं पर ही ये स्टॉप होता है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू मैम, थैंक यू। सुपर, वेरी गुड, सभी लिखेंगे, मोर पावर टू यू। MPTY कैसा रहा सभी का अनुभव? अब इंदौर में ट्रेनिंग देना शुरू कर दीजिए। मैम 2 घंटे की नींद है और 1.5 घंटे स्लाइड बनाया है और थोड़ा सा मुश्किल रहा है, ये अभी परेशानी चल रही है मेरी और थोड़ा सा डर था कि फर्स्ट करिए, टाइम मैंने जूम मीटिंग में पहली बार स्पीच दी है।
स्टॉप शेयर कीजिए स्क्रीन को। स्टॉप शेयर का ऑप्शन है, देखो ऊपर स्टॉप शेयर लिखा है। यस, वेरी गुड। Yes. सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस था 18 दिन में। और सबसे अच्छी बात कि आपने सेल्स पे फोकस ना करते हुए अपने एजेंट भाई बहनों के लिए कुछ अच्छा बनाया, राइट। तो बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छा ट्राई Yes. था, राइट। और अब ये सही में दिल मैम से दुआ थोड़ा सा है डर कि आप था फील्ड में भी कैसे कमाल करें। स्पीच होगा। एक भी डर मुझे कहीं स्पीच में नहीं यस, दिखाई दिया। थैंक यू सो 18 दिन मैंने इतने लोगों को सुना। 18 दिन में एक तो स्वरूप श्रीलता जी मैम तो है, वो तो है ही सीनियर। बट 18 दिन में ये स्टूडेंट्स में से एक पर्सन ऐसा लगा जिसने प्रेजेंटेशन देते समय जिसको कोई डर नहीं था, जो अपना विचार अपना मंतव्य रख रहा था, राइट। तो वो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। और ऐसे ही जैसे अभी देखो क्या अच्छा कर सकते हैं, मैं थोड़े पॉइंट्स आपको बताती हूँ। एक, अ, आपका मच। कैमरा की तरफ जो फेस था सब कुछ परफेक्ट था। एक आपका माइक थोड़ा बिगड़ा हुआ है, तो अगर लैपटॉप का माइक ठीक नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना हैंड्स फ्री, अच्छा वाला हैंड्स फ्री कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप जहाँ पे देखोगे ये माइक का ऑप्शन आता है ना, वहां पे आप कनेक्ट करने के बाद माइक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लैपटॉप बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइक सिर्फ चेंज करेंगे, अच्छा हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज की पिक्चर थोड़ी धुंधली है, तो जब अपने पास अच्छे पैसे आ जाए तो एक अच्छा वेबकैम लेके आए। मैं करंटली, इससे पहले मेरा वेबकैम अच्छा नहीं था, मैंने लगभग 5,000 का डिजिटेक का खरीदा था। अभी मैंने खरीदा सोनी का, लगभग 15,000 के आसपास है। लेकिन आप देखोगे कि उसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी आ रही है, राइट। तो ये सारी चीजें लिख करके रखो। देखो मैंने भी तुरंत नहीं खरीदी थी, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे मैं रिसोर्सेस खरीदती जाती हूँ। तो ये कर सकते हो। ये दो चीजें अच्छी हो, फिर अपने क्लाइंट्स के लिए अलग अलग टॉपिक पे, जैसे इस ईयर हम फाइनेंशियल डॉक्टर में नीच स्पेशलाइजेशन पे वर्क करेंगे, तो उसमें मैं अलग अलग पीपीटीज आपको दूंगी। उस पर रिकॉर्डिंग करना शुरू करें, यूट्यूब पे जाना शुरू करें, फेसबुक पे जाना शुरू करें, और ब्रांडिंग बढ़ाएं ताकि लोग आपको पहचाने, रिकॉग्नाइज करेंगे तो वो आपके पास खरीदेंगे भी धीरे धीरे, राइट। तो ये आपका रोड मैप है 2026 का, आपको कैसे करना है। बाकी आप कॉन्फिडेंट हैं, पीपीटी भी बहुत अच्छी बनाई थी। चैट जीपीटी का बहुत अच्छे से आप यूज कर रही हैं, ये भी मुझे दिखा। ठीक है। तो यू कैन डू द प्रॉम्प्ट बेस्ट, वही सही है। है ना। आप यस, बहुत अच्छा थैंक कर रहे हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स, यू। अब मेरे पार्ट की ओर बढ़ती हूँ। आज थोड़ा समय है, लेकिन ठीक है। मेरे पार्ट की ओर आगे बढ़ती हूँ। हमने पावर पॉइंट में क्या क्या सीखा था, राइट। दो प्रकार के लोग होते हैं ना, एक यूटिलाइज करते हैं, एक सिर्फ देखते हैं। तो देखने वाले मत बनो, एप्लीकेशन अप्लाई करने वाले बनो, राइट। तो ये हमारी स्लाइड में हमने रिकॉर्ड तक का, रिव्यू तक का मेनू देख लिया था। व्यू मेनू पर अब है। व्यू मेनू में आपको स्लाइड कैसी देखनी है ना। आउटलाइन ओवरव्यू देना है, जैसे ये स्लाइड में क्या क्या है, तो ये आउटलाइन ओवरव्यू आएगा। स्लाइड सॉर्टेड आएंगी, सारी स्लाइड सॉर्टेड हो जाएंगी। नोट्स पेज अगर कोई है तो नोट्स पेज दिखेगा, ठीक है। देन रीडिंग व्यू में रखना है तो ये रीडिंग व्यू में रहेगा, ठीक है। रीडिंग व्यू में यानी आपकी स्लाइड ही आगे मूव करती जाएगी, ठीक है। तो ये रीडिंग व्यू होगा। एक सेकंड। ठीक है। इसके बाद स्लाइड मास्टर में आप जा सकते हैं, तो ये स्लाइड मास्टर आपको पूरा दिखेगा, यानी किसका लेआउट कैसा है। यहाँ पे नंबरिंग रख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये किसका लेआउट क्या है, फुटर हेडर आपको टाइम वगैरह डालना है, तो ये स्लाइड मास्टर में दिखेगा, ठीक है। देन इससे निकल जाते हैं। देन इंसर्ट प्लेस होल्डर, अगर आपको कोई प्लेस होल्डर, टेक्स्ट, कंटेंट, चार्ट कुछ भी इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको फुटर रखना है तो देखो फुटर दिखेगा, फुटर नहीं रखना। टाइटल रखना है तो टाइटल दिखेगा, है ना। तो ये प्लेस होल्डर है, मास्टर लेआउट है, ठीक है।
इसके बाद आपको थीम एडिट करनी है, तो यही व्यू में ही थीम भी दी हुई है। मान लो ये थीम रखनी है, आज निशा जी ने जो रखी थी, ठीक है, अच्छी लग रही थी निशा जी, ठीक है, तो आप थीम भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मान लो मुझे ये थीम रखनी है, तो ये थीम आ जाएगी, ठीक है। तो थीम भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब मान लो थीम तो रख दी, आपको थीम के कलर भी चेंज करने हैं, तो ये थीम के कलर्स भी आप यहाँ से, ये व्यू वाले में, व्यू मेनू में ही ये सब कुछ है, ठीक है। ओ सॉरी, व्यू वाले में नहीं है, ये रिव्यू वाले में था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये स्लाइड मास्टर में आप गए, हैंडआउट्स मास्टर में जाएंगे तो फिर से यहाँ पे स्लाइड के छोटे छोटे पार्ट आ जाएंगे। ओके, स्लाइड की साइज कैसी रखनी है आपको, स्टैंडर्ड रखनी है, विजडम वाइड स्क्रीन रखनी है, या आप इसे कस्टम भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, मान लो आपको रील्स में, शॉर्ट्स में स्लाइड्स जाने देनी है ना, उसके लिए प्रेजेंटेशन बनाना, तो आप इसे पोर्ट्रेट रखें, अदरवाइज आप इसे लैंडस्केप रखें, ठीक है। तो ये यहाँ पे थीम भी आ गया, थीम के कलर्स भी आ गए। ओके, बैक चले जाइए, क्लोज मास्टर व्यू का टूल, ठीक है। तो ये क्लोज मास्टर व्यू हो गया। ओके, मोस्टली आपको जितना पावर पॉइंट आना चाहिए उतना आपने सीखा है, ठीक है। फिर ग्रे स्केल अगर आपको रखना है, ये सब स्केल्स हैं, ये सब इतना काम नहीं आते, ठीक है। लेकिन एज अ फॉर्मेलिटी मैं आपको सब बता रही हूँ। ओके, नोट्स मास्टर, रूलर, रूलर वगैरह आपको रखने हैं, तो ये रूलर यानी क्या साइज है, ठीक है, ये रूलर वगैरह ऐसे आएंगे। ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस इसके ऊपर, बॉक्सेस बॉक्सेस आ गई, ग्रिड लाइंस आ गई, ठीक है। गाइड्स अगर कुछ है तो आपको चाहिएंगी तो वो आ जाएंगी, ठीक है। जूम करना है तो आप इसे जूम कर सकते हैं, फिट करेंगे तो स्क्रीन में फिट हो जाएगा, ठीक है। ओके कर दिया। फिट टू विंडो करना है तो फिट टू विंडो हो जाएगा। ओके, न्यू विंडो लेकर के आनी है तो ये न्यू विंडो में लेकर के आ गया, ठीक है। तो ये फिट टू विंडो। ओके, देन अरेंज ऑल, आपको सबको अरेंज करना है तो आप यहाँ से अरेंज भी कर सकते हो, ऊपर नीचे जो करना है, ठीक है। ये हो गया। ओके, देन आफ्टर कास्केड, ये स्मॉल साइज हो गई। मूव स्प्लिट, आप स्प्लिट को मूव कर सकते हैं, ठीक है। स्विच विंडो, आपको मान लो दो बहुत सारी विंडोज खुली हुई है, आपको विंडोज स्विच करनी है, दूसरी स्लाइड्स पे जाना है, दूसरे प्रेजेंटेशन पे जाना है, तो वो यहाँ से होगा, ठीक है। तो मोस्टली इतनी चीजें इम्पोर्टेंट है पावर पॉइंट में। जो आता है यहाँ से फाइल से रिव्यू तक, ठीक है। व्यू मेनू का बहुत कम यूज होता है, और लास्ट में हेल्प है, कोई भी हेल्प चाहिए, फीडबैक देना हो, अगर ट्रेनिंग चाहिए तो ये ट्रेनिंग भी आपको शो करेगा। आपको पावर पॉइंट मोबाइल ऐप चाहिए तो पावर पॉइंट मोबाइल ऐप भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पावर पॉइंट विंडोज ट्रेनिंग, आपसे क्विक स्टार्ट पे जाओगे तो इसमें ये भी दी हुई है, तो मेरे वीडियोस ना देख करके आप कहीं अटक जाओ तो आप इसका सहारा भी ले सकते हो, शो ट्रेनिंग पे जा करके, राइट। सो दिस वाज ओवर पावर पॉइंट, जिस जो हमने 18 दिन में सीखा, 18 डेज में पावर पॉइंट पूरी तरह से मैंने आपको सिखाने की कोशिश की। अब अगेन एक स्टोरी के साथ कंक्लूड करूंगी पावर पॉइंट को, कि स्टोरी भी नहीं, चलो ठीक है, स्टोरी बता देती हूँ, 2 मिनट लगेंगे। एक आदमी के पास बहुत दुख होते हैं, बहुत झंझटें होती हैं, वो बहुत दुखी होता है अपनी जिंदगी से, मुझे ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। एक बार गांव में एक महापुरुष आते हैं, वो उसके पास जाता है और बोलता है, बाबा जी कुछ ऐसा रास्ता बताओ कि
जिंदगी में उजाला ही उजाला हो, सब ठीक हो जाए। बाबा जी उसे एक चिराग दे देते हैं, बोलते हैं रोज तू इसे जलाया कर अपने घर में, राइट? तो तेरे घर में भी उजाला आएगा, मन में भी उजाला आएगा। ओके। वो ले जाता है घर में, उसे जलाता है रोज, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन चले जाते हैं, लेकिन बोलता है साला लाइफ तो वही की वही रह गई, कुछ चेंज तो हुआ ही नहीं है इसमें। जाता है फिर से बाबा के पास, बोलता है आपने चिराग दिया, बोले जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन बदला तो कुछ भी नहीं। बाबा जी ने बोला बेटा मैंने तुझे चिराग दिया था ताकि तू उससे इंस्पायर हो सके, कि जैसे घर में उजाला आया है, राइट, जैसे घर में रोशनी आई है, चिराग को रोज जलाना पड़ता था, वैसे जिंदगी में भी कुछ करने के लिए तेरे मन में भी उजाला होना चाहिए, तेरे मन में भी सोच नहीं होनी चाहिए, तुझे मेहनत भी करनी होगी, राइट? तो मैंने तुझे इंस्पिरेशन के लिए दिया था, लेकिन तू वहीं बैठा रहा, तू सिर्फ चिराग जला करके बैठा रहा, राइट? तो वही है कि एक ट्रेनर, एक कोच आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना तो आपको ही होगा, आपके कर्मास तो आपको ही करने पड़ेंगे। तो आई हैव डन माई ड्यूटी। 3 दिन और बाकी हैं, लेकिन 3 प्रेजेंटेशंस मेरे को और चाहिए। ठीक है, कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं 5:30 बजे। एंड फ्रेंड्स, एप्लीकेशन का सेशन 15 तारीख से 15 अप्रैल से लॉन्च हो रहा है, 999 प्राइस है, इसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा, नहीं तो रिग्रेट होगा, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स LIC एप्लीकेशंस में आ चुकी हैं फ्रेंड्स, जो आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होंगी तो आप क्लाइंट्स को बताएंगे, और क्लाइंट्स को बताएंगे तो आपका बिजनेस ईज होगा। देखो, कोई और आपके क्लाइंट को सिखा के बता करके पॉलिसी लेकर के जाए, इट्स बेटर आप क्यों ना उसे एजुकेट करें, और इस बहाने एक मीटिंग हो जाएगी क्लाइंट की। आप सोचते हैं कि क्लाइंट से मीटिंग्स बंद हो जाएगी, नहीं, इस बहाने एक मीटिंग हो जाएगी क्लाइंट से, आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। ओके, बाकी फोन तो है ना, विश कीजिए ना, फेस्टिवल विश कीजिए, बर्थडे विश कीजिए, सब विश कीजिए। तो गलत मत सोचिए कि वो ऑनलाइन बाय करेगा। जैसे मैम ने बोला ना, ऑनलाइन बाय करने के वीडियो हर महीने एक बार भेज दीजिए। ऐसा हो तो मैं ही एक बना करके दे देती हूँ, ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने के क्या नतीजे हो सकते हैं, हर महीने एक बार डाल दीजिए, वो ऑनलाइन बाय करना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।